बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और राज्य के मंत्री मलाय घटक के समर्थन में सैकड़ों वकील सड़कों पर उतरे और जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। काले कोट पहने वकीलों की ये विशाल रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी, जहां TMC सरकार के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। वकीलों के इस तरह सड़क पर उतरने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एकजुट होकर किया गया ये प्रदर्शन न सिर्फ आम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, बल्कि इसे चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम वर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने सीदाबाड़ी, बाथानबाड़ी, होदला और बास्केटिया समेत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। गांव-गांव में उन्हें गर्मजोशी से स्वागत मिला और लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उनके साथ जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, ब्लॉक नेता भोला सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने सलानपुर ब्लॉक के चुदिका गांव में प्रचार करते हुए क्षेत्र में विकास की कमी को लेकर TMC पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में इलाके में कोई खास विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग पक्के घर, साफ पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए TMC उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने बीजेपी के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विरोधी उम्मीदवार को विकास दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सलानपुर ब्लॉक के हर कोनों में सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है।
পাথানবাড়ি, সিদাবাড়ি, বদলা, ধনুডি, মানে ডোর টু ডোর। কেমন ছাড়া কেমন পাচ্ছেন? মানুষ খুব ভালো, মানুষ তো সব বেরিয়েছে, মানুষ আসছে যাচ্ছে, মিছিলও প্রচুর, মানে যে গ্রামে ঢুকছি মিছিল করছে। মানুষের কাছে একটাই বার্তা, দীর্ঘ 15 বছর তৃণমূল সরকারে আছে এবং এই বারাবণীর বিধায়ক তিনবারে জয়ী বিধায়ক, 15 বছর পরেও মানুষের কিন্তু দুঃখ দুর্দশা কষ্টের লাঘব তিনি করতে পারেননি। আজকে যখন প্রচারে যাচ্ছি আমার দুঃখে মন ফেটে যাচ্ছে যে গ্রামের পর গ্রাম এখনও কাঁচা বাড়ি, মানুষগুলো বলছে বাড়ি নেই, ছাদ নেই, বর্ষায় জল পড়ে, পাড়ায় যে পাইপলাইন বসানো হয়েছে সেই পাড়ায় জলও বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় না। সবাই দেখাচ্ছে যে আমরা মহিলারা বলছে আমরা দূর দূর থেকে 1 কিলোমিটার গিয়ে আমরা জল নিয়ে আসি পাশের পাড়া থেকে। তো এই যে কষ্ট, এইটাই লাঘব করার মূল উদ্দেশ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হলে যেভাবে গুজরাট থেকে শুরু করে উড়িষ্যা থেকে শুরু করে সব জায়গায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে, আমরাও চাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষও এবং এই বারাবণীর মানুষও এইখানে বিজেপির প্রার্থীকে জয়ী করুক এবং যেন এই সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ডবল ইঞ্জিন একদম চলতে শুরু করে এবং এই যে মানুষের কষ্ট যেন আমরা 5 বছরে লাঘব করতে পারি। প্রথম কাজ কি হবে আপনার? প্রথম কাজ হলো বারাবণীর মানুষকে বাড়ি, পাকা বাড়ি দেওয়া, কারণ হাজার হাজার মানুষ কাঁচা বাড়িতে কষ্টে বাস করছে। আমার প্রায়োরিটি প্রথম বাড়ি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি এবং তার সঙ্গে পানীয় জল, জলের হাহাকার, এই জলের কষ্ট মেটাতেই হবে বারাবণী। सलानपुर ब्लॉक के सामडी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव से पहले एक बार फिर भयानक जमीन धंसने की घटना सामने आई है। रविवार दोपहर लगभग 300 वर्ष पुराने लौहाट काली मंदिर के सामने अचानक जमीन धंसने से इलाके में दहशत फैल गई। धंसने के कारण आसपास के क्षेत्रों में दरारें भी पड़ गई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से ये इलाका लगातार धंसान प्रभावित है, लेकिन ACL की ओर से अस्थायी समाधान नहीं किया गया। इस घटना में मंदिर के पास स्थित शमशान घाट भी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह से ही ACL की कोयला खदानों में उत्पादन और परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक ACL प्रबंधन लिखित रूप में सुरक्षित और अस्थायी पुनर्वास का आश्वासन नहीं देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय तृणमूल नेता जनार्दन मंडल ने भी ACL पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई बार पुनर्वास की मांग उठाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। কাল দুপুর 2টা নাগাদ এখানে একটা আমাদের লোহাট যে কালী মন্দির, শ্মশান কালী মন্দির, দীর্ঘ 300 বছরের প্রাচীন কালী মন্দির, এই কালী মন্দিরটা ধসের কারণে গোটাতেই বাউন্ডারি পড়ে যায় এবং অনেকটা গর্ত পরিমাণে বসে যায় মাটিতে। এই মতো অবস্থায় আমরা লোহাট গ্রামবাসীরা টোটাল আতঙ্কের মধ্যে কাল থেকে দিন কাটাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত ACL এর আধিকারিকরা এখনো পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কেউ আসে নাই। যদি ACL মনে করে যে নিজেরা গা যদি মনমর্জি করে আমরা কোলেরই চালাবো, তাহলে ACL ভুল ভাবছে। কারণ আমাদের সরকার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে জোর করে অধিগ্রহণ করে জমি যাবে নাই এবং মানুষকে শান্তি শৃঙ্খল বজায় রেখে ওরা কোলেরই চালাক, আমরা তাতে সহমত পোষণ করছি। এবং আমাদের শুধু গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে একটাই ডিমান্ড আছে, লোহাটগাঁকে রিভ্যালিডেশন দিতে হবে, পুনর্বাসন দিতে হবে। পুনর্বাসন ছাড়া এর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। আর পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো মতে কোনো ফয়সালা করবো না। কারণ এর আগে আমাদের গ্রামে দুর্গা মন্দিরে বসে মাননীয় বিধায়ক, আমাদের আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সামনে ACL এর আধিকারিক তৎকালীন ছিলেন NK নন্দী সাহেব, GM সাহেব, উনি কমিটমেন্ট করেছেন যে হ্যাঁ লোহাটগাঁকে পুনর্বাসন করে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা যথারীতি করছি। এবং ACL এর আধিকারিক, পুলিশ প্রশাসন সবাই ছিল, থানা আইসি ফাইসি সবাই ছিল। সেই সময় থেকে কিন্তু দীর্ঘ 5টা বছর পেরিয়ে গেল, লোহাটগাঁয়ের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ACL কোনো আধিকারিকেরা কোনো রকম কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না। যতক্ষণ না আমাদের না পুনর্বাসন হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোলেরই চলতে দেবো না এবং ট্রান্সপোর্টিং চলতে দেবো না। ACL আর আধিকারিক যা করার আছে তাতে করুক। আপনারা কখন থেকে বন্ধ রেখেছেন? আমরা কাল বিকেল থেকে বন্ধ রেখেছি, সন্ধ্যা 6টা থেকে। কি চাইছেন আপনাদের দাবিটা আমরা কি? চাইছি লোহাটগাঁকে পুনর্বাসন দেব। এর আগেও তো বহুবার জানিয়েছেন। অনেকবার বলেছি, কিন্তু ACL ম্যানেজমেন্ট মানে নাই। আমাদের MLA সাহেবের সঙ্গে বসে যখন একটা কথাবার্তা হয়েছে, সেই কথাবার্তা ফুলফিল করতে হবে ACL কে। যতক্ষণ না ফুলফিল হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে টোটাল পেপারস আছে। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में आसनसोल दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने वार्ड नंबर
75 के सांता इलाके में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चला। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। प्रचार के दौरान अग्निमित्रा पाल ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में टीएमसी के विधायक होने के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तापस बनर्जी 2011 से 2021 तक यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में कोई विकास कार्यों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अग्निमित्रा पाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि वे वास्तविक विकास चाहते हैं तो इस बार सत्ता परिवर्तन करें और भाजपा को मौका दें। আসলে অভূতপূর্ব সাড়া, কারণ মানুষ মোদিজির ওপর বিশ্বাস এবং বিজেপির ওপর বিশ্বাস। মানুষ চান যে বিজেপি আসুক এবং এই তৃণমূল পার্টি যাদের ওপর বাংলার মানুষ বিশ্বাস রেখেছিল 15টা বছর ভীষণভাবে প্রতারণা করেছেন এই মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল সরকার। তাই মানুষ উৎখাত করে বিজেপি সরকারকে বসাতে চান। এই অভূতপূর্ব সাড়া, মানুষ সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে এবার আর তৃণমূল নয়। আচ্ছা, তৃণমূল দেখা যাচ্ছে এখন স্টার প্রচারে বেশি বিশ্বাস। দেব এলেন, রচনা ব্যানার্জি এলেন এবং গতকাল দেখলাম যে সাইন করতে। কি বলবেন? কিন্তু স্টার প্রচারক এলেও তো কিছু করতে পারবেন না, কারণ আর যদি 15 বছর কাজ করতেন মানুষের জন্য তাহলে স্টার প্রচারকের দরকার হতো না, কারোরই দরকার হতো না। আর বিধায়ক মানুষকে গিয়ে বলতো, মানুষ জানে যে এই বিধায়ক কাজ করেছে, সুতরাং তাদের ভোট দিত। আজ 15টা বছর তৃণমূল পার্টি কাজ করেনি। আজকে এই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় 10 বছর 2011 থেকে 2021 অব্দি উনি আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক ছিলেন। উনি কি কাজটা করেছেন? বাড়ি বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারেননি, রাস্তা করে দিতে পারেননি, বাড়ি দিতে পারেননি, আর সব থেকে হচ্ছে মানে চাকরি। আজকে ওনার সরকার ছিল, আমার মতো তো বিরোধী সরকার নেই, আমার সরকার নেই, কিন্তু ওনার তো সরকার ছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। তাই এখন সায়নী ঘোষ বা দেব বা অন্য কাউকে আনলেও কিছু হবে না। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत आज AIMIM की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के लिए दानिश अजीज ने SDO कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में कार्यालय पहुंचे और सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नामांकन पूरा किया। नामांकन से पहले AIMIM कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद दानिश अजीज कुछ नेताओं के साथ SDO कार्यालय के अंदर गए और औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। दानिश अजीज ने कहा कि आसनसोल को नशा मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र के कारखानों में बाहरी लोगों को नौकरी दी जाती है, जबकि स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना क्षेत्र के बल्लभपुर फाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी को बस से लाखों रुपए के साथ पकड़ा। पुलिस ने साहिबगंज मोड़ के पास चेकिंग के दौरान चैताली बस से करीब 3,72,632 रुपए बरामद किए। पाकुड़ा जिले के मेजिया ब्लॉक निवासी अरूप अग्रवाल दाल के व्यवसाय से जुड़े हैं। वो सोमवार शाम करीब 5:30 बजे बस के जरिए ये रकम लेकर रानीगंज आ रहे थे। पुलिस पूछताछ में व्यापारी ने बताया कि वो ये पैसा व्यावसायिक कार्य के लिए ला रहे थे। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति रानीगंज के तारबांगड़ा इलाके में भी रहता है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के चलते इतनी बड़ी नकदी के साथ पकड़े जाने को गंभीरता से लिया जा रहा है। 2 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त राशि की गिनती की गई, जिसमें कुल 3,72,632 रुपए पाए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। एसीएल के 7 ग्राम क्षेत्र स्थित जिमारी 4 नंबर पिट में सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण 2 श्रमिक खदान के अंदर फंस गए। जानकारी के अनुसार डोली के संतुलन के लिए लगी गाइड रोप अचानक टूट जाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे खदान परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के समय अंदर केवल 2 पंप ऑपरेटर गौर रजक और बादशाह चैटर्जी मौजूद थे, जो भीतर ही फंस गए। सूचना मिलते ही प्रबंधन और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर लगभग 3:30 बजे दोनों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना पर श्रमिक संगठन ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि अन्य श्रमिकों और नेताओं का कहना है कि ये एक तकनीकी त्रुटि थी और स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अभी तो खबर दिया हमारा सेक्रेटरी की गाइड रोप टूटा है, तो मैनेजमेंट को फ़ोन किए, वो बोले कि हम व्यवस्था बना रहे हैं। शायद उम्मीद है कि व्यवस्था हो भी गया निकालने का। मान लीजिए मशीनरी चीज है, कभी भी टूट सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट को बोलने के बाद तत्पर है और काम हो रहा। उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट के अंदर हैं। खाना पानी भी दे दिया गया है। तुम इधर आओ। यस, 2 आदमी है ना, 2 आदमी है। पानी सप्लाई खाली यहाँ होता है, उसी के लिए लोग गए थे। तो पंप ऑपरेटर है सब। अच्छा, देखेगा कि नीचे से अंदर जैसे देखे ही नहीं कि क्या लेटर लिख के आया था, हम उसके विषय में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इतना सुनिए, बंद माइंस है कि नहीं? बंद माइंस में इसको खाली चालू इसलिए रखा गया है कि घर में से जो डोमेस्टिक सप्लाई है पानी का, उसके लिए, और जो चालू माइंस है हमारा जेके नगर, उसको सेव करने के लिए, है कि नहीं? तो अभी तो जिस स्थिति में हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का तत्परता जो देख करके अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कोई किसी तरह का समस्या है। अपना परिचय बता दें। तारकेश्वर सिंह, 7 ग्राम श्रीपुर एरिया का एरिया सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट INTTUC। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली। आसनसोल उत्तर, जमुड़िया, रानीगंज, पांडेश्वर और दुर्गापुर पश्चिम समेत कई सीटों पर बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जिससे चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी मुख्य दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम ही करेंगे। आसनसोल उत्तर से हाजी नसीम अंसारी के अलावा सुनील ठाकुर और मोहम्मद रिजवान ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। वहीं रानीगंज सीट से गोपाल आचार्य ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। कुल मिलाकर अंतिम दिन निर्दलीयों की सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और भी रोचक और बहुकोणीय बना दिया है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।